हवा में आप जब भी गुब्बारे उड़ते हुए देखते होंगे तो आपको खुशी का एहसास होता होगा। आप भी हवा में उन गुब्बारों को देख मुस्कुरा देते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुब्बारे उड़ाने की वजह से किसी देश में नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली डिजिटल। बात आज ऐसे मुद्दे की होगी जिसे सुनकर आपको ये एक साधारण सा मुद्दा लगेगा, लेकिन इसके पीछे की जो चालबाजी है, अगर आपने उसके बारे में जान लिया तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिरकार वो मुद्दा क्या है और बात क्या है, चलिए करते हैं शुरुआत। बात मैं कर रही हूँ लिथुआनिया की, जहां की सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के आसमान में गुब्बारे उड़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिरकार गुब्बारे से किसी को क्या परहेज हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई है एक ऐसी साजिश जो लिथुआनिया देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकती है। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है उसकी वजह जानिए। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि लिथुआनिया का आरोप है कि हाल के महीनों में बेलारूस के कई तस्करी वाले गुब्बारे लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इन गुब्बारों में तस्कर सिगरेट भर करके भेजते हैं। इन्हीं गुब्बारों की वजह से विल्नियस एयरपोर्ट को कई बार बंद करना पड़ा है और हवाई यातायात भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। लिथुआनिया का यह भी कहना है कि ये बेलारूस की तरफ से हाइब्रिड अटैक है, यानी बिना सीधे हमला किए परेशानी पैदा करना। गृह मंत्री हैं व्लादिस्लाव कोड्रोटोविच, उनके मुताबिक ये सिर्फ हवाई उड़ानों में रुकावट का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेलारूस ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि उसका इन गुब्बारों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उल्टा बेलारूस ने लिथुआनिया पर आरोप लगाया कि उसने एक ड्रोन भेज करके आपत्तिजनक सामग्री गिराई है। लिथुआनिया ने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज किया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि लिथुआनिया इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है और बेलारूस अपने पड़ोसियों से कोई युद्ध नहीं चाहता है। लिथुआनियाई सरकार ने संसद से पूछा है कि आपातकाल के दौरान सेना को पुलिस, बॉर्डर गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति दी जाए। अगर संसद मंजूरी देती है तो सेना को ये अधिकार मिल सकते हैं। किसी क्षेत्र में प्रवेश रोकना, वाहनों को रोक करके उनकी तलाशी लेना, लोगों और उनके दस्तावेजों की जांच करना, विरोध करने वालों या संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करना। ये उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक सरकार उन्हें वापस नहीं लेती है। बेलारूस के तस्कर अब ड्रोन की बजाय दरअसल गुब्बारों का इस्तेमाल कर ड्रग्स और सिगरेट की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि ये गुब्बारे ड्रोन से बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। इस साल की अगर बात करूं तो इस साल लिथुआनियाई पुलिस ने अब तक 600 से ज्यादा गुब्बारे पकड़े हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या 966 थी। लिथुआनिया ने 2021 में भी बेलारूस सीमा पर आपातकाल लगाया था, जब उसने कहा था कि बेलारूस जानबूझकर प्रवासियों को उसकी सीमा में धकेल रहा है। बात अगर 2022 की जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर भी लिथुआनियाई सरकार ने आपातकाल घोषित किया था, क्योंकि उसे डर था कि वे भी निशाना बन सकते हैं। इसी साल लिथुआनियाई अधिकारियों ने 600 से ज्यादा गुब्बारे पकड़े हैं। पिछले साल जैसे मैंने आंकड़ा बताया कि ये 966 था। मौसम के अनुसार ये गुब्बारे लगभग 10 किलोमीटर यानी 6 मील की ऊंचाई तक जा सकते हैं, यानी सीधे उस लेवल तक जहां विमान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। ऐसे में अगर कोई भी गुब्बारा यदि यात्री विमान से टकरा जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और इसी के चलते लिथुआनियाई सरकार ने इस फैसले को लेकर के नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये मामला केवल तस्करी नहीं बल्कि सुरक्षा पर सीधा हमला मान करके देश भर में आपातकाल जैसी स्थिति को पैदा करता है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण कदम लिथुआनियाई सरकार की तरफ से उठाया गया है। लिथुआनिया के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार इन गुब्बारों की वजह से अक्टूबर से अब तक विल्नियस एयरपोर्ट को 60 घंटे से अधिक समय के लिए बंद रखना पड़ा था। सिर्फ अक्टूबर में ही लगभग 30,000 यात्री इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गुब्बारे क्यों खतरनाक हैं, इन पर क्यों प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है और किस वजह से लिथुआनियाई सरकार ने अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। तो ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए इंडिया डेली डिजिटल के साथ।